हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 22 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम लेफ़्ट ज्वाइन समझेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इनर ज्वाइन समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप MySQL की सीरीज़ में मेरे चैनल पे जाके इनर ज्वाइन की वीडियो को देख सकते हैं। MySQL लेफ़्ट ज्वाइन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन है। MySQL लेफ़्ट ज्वाइन में हमारे पास दो टेबल है, कस्टमर एंड सिटी। तो लेफ़्ट ज्वाइन हम कब यूज़ करते हैं, हम सबसे पहले ये समझेंगे। अगर हमारे पास दो टेबल है, जिस तरह इस केस में आप देखिए हमारे पास कस्टमर है और हमारे पास सिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट ज्वाइन मतलब क्या हुआ, अगर हम लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं तो ये फर्स्ट टेबल जो है, फर्स्ट टेबल मीन्स जो भी हमारा दो टेबल होता है जो किसी भी ज्वाइन में, तो जो हमारा फर्स्ट टेबल है मतलब लेफ़्ट वाला टेबल जो हमारा है उससे वो सारे रिकॉर्ड को दिखाएगा या हमारा जो कंडीशन है वो मैच करे या ना करे। और सेकंड वाला टेबल जो हमारा सिटी है वो उससे हमारा वही रिकॉर्ड मैच करेगा जिससे हमारा कंडीशन मैच हो रहा हो। सिंपल सी बात है, इसको अच्छे से आप समझिए कि लेफ़्ट ज्वाइन में ये हमारा दो टेबल है, ठीक है। टेबल 1 हम मान लेते हैं कस्टमर टेबल को और टेबल 2 मान लेते हैं हम सिटी टेबल को। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ग्रीन में हमारा टेबल 1 दिखा रहा है। दैट मीन्स क्या है, हम कोई भी कंडीशन इसमें डाल रहे हैं, मैच करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो फर्स्ट टेबल में जो भी डेटा है वो सारे रिकॉर्ड्स को वो दिखाएगा। और सेकंड टेबल में जो डेटा दोनों में रहेगा, मतलब जो दोनों टेबल में कॉमन होगा, जो दोनों टेबल से मैच करेगा वही डेटा यहाँ पे दिखाएगा और बाकी की जो अदर्स डेटा है जो मैच नहीं कर रही है उसको वो छोड़ देगा। तो यहाँ वाइट वाला जो पोर्शन है वो ये दिखा रहा है कि जो डेटा मैच नहीं कर रहा। ये जो यहाँ पे जो बीच में जो हमारा ग्रीन दिख रहा है, जो दोनों टेबल के बीच का जो कट ऑफ है वो जो दिख रहा है, तो इसका दैट मीन्स क्या है कि दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है वो दिखाएगा। और ग्रीन वाला जो पूरा हमारा जो टेबल 1 है इसमें जो पूरा पोर्शन ग्रीन है, दैट मीन्स क्या है कि सारा टेबल जो रिकॉर्ड मैच करे या ना करे इस टेबल से वो सारा डेटा दिखाएगा। तो क्या है, फर्स्ट टेबल से सारा डेटा दिखाएगा और सेकंड क्या है, जो दोनों टेबल में हमारा मैच कर रहा है वो डेटा दिखाएगा। इनर ज्वाइन में क्या था कि जो दोनों टेबल में हमारा जो भी डेटा मैच कर रहा था सिर्फ वो डेटा दिखाएगा। दैट मीन्स क्या है, इस राउंड्स में जो है, इस कट में जो हमारा ग्रीन है बस वही डेटा इनर ज्वाइन में दिखाएगा। बस लेफ्ट में क्या है एडिशनल हमारा कि हमारा जो फर्स्ट टेबल है उससे सारा डेटा दिखाता है। कंडीशन उसके लिए कोई ये नहीं रखता, कंडीशन मैच करे या ना करे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इस टेबल में हमारा सारा है, तो इस टेबल में तो जो भी हमारा 2 का रिकॉर्ड अगर ये सर्च करेगा तो इस 2 से मैच कर लेगा, 3 का इससे मैच कर लेगा, इस 3 का इससे मैच कर लेगा, 2 का इससे मैच करके ये सारा रिकॉर्ड दिखा देगा। लेकिन अगर इसमें कोई नल है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 4 जो है हमारा इसमें सिटी आईडी नल है, मतलब कोई सिटी आईडी नहीं है, फिर भी ये डेटा हमारा दिखाएगा क्योंकि हमने क्या लगाया है, लेफ़्ट ज्वाइन। इसमें हमारा सिटी आईडी रहे ना रहे, इससे मैच करे, सिटी टेबल से मैच करे या ना करे, ये सारा डेटा इससे दिखाएगा। तो इसका पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स हमारा क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी आपको डेटा दिखाना है, फ्रॉम टेबल 1। तो फ्रॉम के बाद जो भी हम टेबल नेम देते हैं ना वो हमारा लेफ़्ट टेबल होता है, मतलब टेबल 1। लेफ़्ट टेबल मीन्स क्या है, फर्स्ट टेबल से हम सारा डेटा दिखा रहे हैं। तो फ्रॉम के लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होगा, फ्रॉम के बाद जो भी जिस टेबल का हम नेम देंगे उससे सारा डेटा दिखाएगा। और लेफ़्ट ज्वाइन करने के बाद जो हम सेकंड टेबल देंगे उससे वही डेटा दिखाएगा जिसमें दोनों डेटा हमारा कॉमन हो और मैच करे।
यहाँ पे मैच क्राइटेरिया हमने ऐड किया है, ऑन लिखेंगे, ऑन के बाद मैच क्राइटेरिया ऐड करेंगे कि हम क्या मैच कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट टेबल से कॉलम नेम और सेकंड टेबल का कॉलम नेम, तो हमारा जो एक्चुअल जो है टेबल उसमें क्या है, हमारा सिटी आईडी है, ठीक है। यहाँ पे सिटी टेबल से आईडी है और यहाँ पे कस्टमर टेबल से सिटी है, तो दोनों जब मैच कर रहा है वो डेटा हमारा टेबल 2 से दिखाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल में अच्छे से देखेंगे तो हमारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम MySQL वर्कबेंच में चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कस्टमर टेबल है, ये इतने सारे मेरे 14 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करती हूँ तो ये हमारे आगे 14 रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट ज्वाइन देखेंगे कि किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास क्या है, कस्टमर टेबल है और सिटी टेबल है, तो इन दोनों में हम देखेंगे लेफ़्ट ज्वाइन ऐड करके। तो ये हमारा मेन टेबल है, फ्रॉम के बाद जो आता है वो हमारा फर्स्ट टेबल होता है। तो लेफ़्ट ज्वाइन में क्या है, कस्टमर टेबल से जो हमारा फर्स्ट टेबल है इससे सारे रिकॉर्ड्स दिखाएंगे, जो हमारे दोनों टेबल में अगर कंडीशन मैच हो या ना हो, ये हमें सारे रिकॉर्ड्स दिखाएंगे। और जो हमारा सेकंड टेबल है सिटी टेबल, इससे वही रिकॉर्ड दिखाएगा जो हमारा दोनों में मैच कर रहा हो। तो आइए देखते हैं हम। तो इसके सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट ज्वाइन लगा रहे हैं। तो हम लेफ़्ट ज्वाइन कीवर्ड यूज करेंगे, तो किस टेबल से, तो सिटी टेबल से। एलियास डिफाइन कर लेते हैं सी, और कस्टमर के लिए भी यहाँ पे हम कस्टमर के लिए कर लेते हैं CUS, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने लिया जो है ऑन रिलेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमारा, तो हमारा क्या है रिलेशन, ये हमारा प्राइम फॉरेन की है, जो हमारा सिटी टेबल में ये आईडी हमारा प्राइमरी की, तो ये दोनों में रिलेशन है। ये सिटी आईडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि किस कस्टमर का कौन सा सिटी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं कंडीशन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CUS, कस्टमर का क्या है हमारा सिटी, तो यहाँ पे सिटी इक्वल टू हमारा C.ID, ठीक है। तो ये दोनों जब हमारा मैच करेगा किसी रिकॉर्ड के लिए, तभी हमारा सिटी टेबल से रिकॉर्ड दिखेगा, बट कस्टमर टेबल से सारा रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये देखिए 14 रिकॉर्ड्स थे हमारे, तो 14 के 14 आ गए। सिटी में क्या था, देखिए सिटी में यहाँ पे आपको दिल्ली नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि दिल्ली का कोई रिकॉर्ड इस टेबल में नहीं था, इसलिए जो हमारा सिटी टेबल से दिल्ली को इसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं कर रहा था। वो दोनों टेबल में सिटी हमारा नहीं है, दिल्ली की जो आईडी है वो 1 है जो इस टेबल में नहीं थी, ठीक है। तो वो मैच नहीं किया, तो वो दिल्ली का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा हमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस टेबल में हमारा, ये पहले हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारा रिकॉर्ड है। अभी तो क्या है कि सारे रिकॉर्ड हमारे मैच करें, क्योंकि इसमें जो भी आईडी है वो सारा आईडी सिटी टेबल में अवेलेबल है। तो इसमें क्या हो रहा था कि सारा तो मैच ही कर रहा था, तो हमें नहीं पता चला कि अगर नहीं मैच करता है तो क्या हमारा रिकॉर्ड आता है, तो ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। आप इसको अपडेट के थ्रू कर सकते हैं, जो अपडेट क्वेरी है। ऐसे मैं अभी MySQL की जो टूल्स होते हैं उसके थ्रू मैं अपडेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड्स नल है। अगर ये नल है तो सिटी टेबल में ये आईडी, तो कोई यहाँ पे आईडी ही नहीं, तो सिटी टेबल से मैच नहीं कर रही है, तब क्या होगा, इनर ज्वाइन अगर होता तो ये सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखते। क्यों, क्योंकि सिटी टेबल में नहीं है। लेकिन हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो इसमें कोई इसको मतलब नहीं है रिकॉर्ड मिले या ना मिले, ये तो इस टेबल से सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी हटा दिया। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये अपडेट क्वेरी चल रहा है। इस तरह से आप अपडेट क्वेरी चला के भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे रन करवाती हूँ तो ये जितने भी नल वाले हैं वो भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे।
देख रहे हैं 14 के 14 आए, जो नल थे वो भी आए। इसका कोई यहाँ पे आईडी नहीं था तो इसका कोई सिटी नहीं आया, यहाँ पे सिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आईडी नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड सारा लाया। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन इसी केस में हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें टेबल का हम श्योर हो कि हमें फर्स्ट टेबल का सारा डेटा चाहिए उस केस में, और सेकेंड टेबल से हम कंडीशन ऐड करते हैं कि जो मैच करे वही दिखा। इस केस में हम लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे और भी कंडीशन वेयर क्लाउज यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए आगरा के ही कस्टमर को देखना है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे कस्टमर टेबल से सिटी इक्वल टू हमारा क्या है C.ID। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, वेयर क्लाउज लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिटी नहीं, यहाँ पे हमें सिटी हम दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे हम करेंगे आगरा। लेकिन जिसका भी आपको देखना है यहाँ पे आगरा कर दिए, सिटी ओके। यहाँ पे हमें सिटी टेबल्स में लगाना होगा, तो यहाँ पे हम करते हैं सिटी टेबल में हमारा क्या है, सिटी में ही नेम था ना, यहाँ पे इस टेबल में तो नेम है नहीं हमारा, तो हम आगरा, हमने अगर टेक्स्ट लिखा है तो जहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा टेबल में है तो हमारा क्या है, सिटी टेबल में ये टेक्स्ट है ना, तो हमें इसलिए हमें ये देना होगा। मैंने क्या कर दिया था, कस्टमर टेबल डाल दिया था इलियास, तो कस्टमर टेबल में सिटी तो आईडी में है इसलिए मैच नहीं करा, इसलिए कोई रिकॉर्ड्स नहीं आए, तो हमने यहाँ पे सिटी किया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ आगरा का ही रिकॉर्ड दिखा रहा। अब यहाँ पे हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस ऑर्डर बाय भी क्या है 149, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। क्या मिस्टेक हो रहा है हमारा, ओहो, ऑर्डर बाय हमने ये लिखा ही नहीं है कि हमें किससे ऑर्डर करना है, तो हमें आईडी से करना है, और किस टेबल से, कस्टमर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा अब ये ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 4941, तो ये हमारा डिसेंडिंग में हो गया। उसी तरह से अगर हम ये नहीं लिखते हैं, हम इसको हटा देते हैं, तो ये असेंडिंग में हो जाएगा जो हमारा ऑलरेडी था। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।